अपने पापा रामदीन के साथ ठेले पर मटका आमरस बेच रहा था। कुछ लोग ठेले के पास खड़े आमरस ले रहे थे। शिवा बेटा, जरा देख तो, मटका खाली होने वाला है, दूसरा निकाल ला। तभी गांव के बुजुर्ग रामू काका वहां आते हैं। अरे रामदीन भाई, तुम्हारे मटके वाले आमरस की तो मिठास जैसे सालों पुरानी यादें ताजा कर देती है। काका, ये तो बस ऊपर वाले का एहसान है। लेकिन बेटा शिवा, तुम कब तक ये कस्बे में आमरस बेचोगे? तुम्हें तो ये शहर तक पहुंचाना चाहिए। यही तो मेरा ख्वाब है काका। मैं चाहता हूँ कि अब्बू का बनाया हुआ आमरस पूरे देश में मशहूर हो। लेकिन शिवा की आवाज में मायूसी झलकती है। लेकिन क्या बेटा? घर की हालत ठीक नहीं है काका। अम्मी की तबीयत खराब है और संगीता की पढ़ाई भी रुकने वाली है। इतना सब संभालूं या ख्वाबों के पीछे भागूं? हिम्मत मत हार बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। तू बस कोशिश करता रहे। शिवा संजीदा हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। शाम को शिवा घर लौटकर माँ गौरी के पास बैठा होता है। शिवा बेटा, आज दिन भर बहुत थक गया होगा, थोड़ा आराम कर ले। अगले दिन शिवा अपनी बहन संगीता को स्कूल से लेने जाता है। संगीता मायूस खड़ी होती है। संगीता, क्या हुआ? इतनी नाराज क्यों है? भैया, फीस भरने का आखिरी दिन कल है। अगर पैसे नहीं भरे तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। इधर ठाकुर प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठा हुआ होता है। उसका बेटा रवि उसके पास आता है। रवि, सुना है शिवा का आमरस पूरे कस्बे में मशहूर है। हाँ अब्बू, लेकिन मैंने उसे रास्ते पर लाने का इंतजाम कर लिया है। कल उसके ठेले का ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा उसके पास से कोई आमरस लेने ही नहीं आएगा। बेहतर किया, गरीबों को उनकी औकात में रखना जरूरी है। अगली सुबह शिवा का ठेला लगा हुआ था। रवि अपने गुंडों के साथ आता है और ठेले पर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। रवि, ये क्या कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। शिवा, तेरी औकात याद दिला रहा हूँ। अब तू बड़े ख्वाब देखना छोड़ दे। शिवा गुस्से और बेबसी के साथ रवि को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। लोग डर कर वहाँ से हट जाते हैं। शिवा टूटे ठेले को देखकर मायूस हो जाता है। शिवा बेटा, अब और मत कर। ठाकुर से दुश्मनी करना ठीक नहीं है। हम गरीब लोग हैं, ये बड़े लोग हमें कुचल देंगे। अब्बू, अगर हम अभी हार मानेंगे तो हम हमेशा हार मानते रहेंगे। मैं अपने ख्वाबों के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात रामदीन बीमार पड़ गया। रामदीन ने कांपती आवाज में शिवा को बुलाया और कहा, शिवा बेटा, आमरस की पहचान को दूर तक ले जाना, ये तेरा ही ख्वाब नहीं बल्कि मेरा भी ख्वाब था। रामदीन ने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। शिवा और गौरी की दुनिया जैसे ठहर गई। शिवा ने पिता की आखिरी बात दिल में बसा ली। अब ये ख्वाब पूरा करना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। कुछ दिन बाद शिवा अपने ठेले को सही करके आमरस परोस रहा था। तभी शहर से आई एक लड़की पायल ठेले पर आती है। भैया, एक कटोरी आमरस देना, सुना है बहुत लजीज होता है। जी दीदी, बिल्कुल। ऐसा आमरस कभी नहीं मिलेगा, जायका एकदम घर जैसा। शिवा कटोरी में आमरस डालकर पारुल को देता है। पारुल एक चम्मच चखती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, इतना लजीज आमरस, बिल्कुल देसी आमों की मिठास। ये मेरे अब्बू की खास रेसिपी है दीदी, सालों से यही जायका बनाए रखा है। मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ। शहर में मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। अगर तुम्हारा ये आमरस लोगों तक पहुँचे तो पूरे देश में इसकी धूम मच जाएगी। सच दीदी, लेकिन हम तो बस यहाँ ठेला लगाते हैं, इतना बड़ा ख्वाब कैसे मुकम्मल होगा? सपना देखने वाले ही उसे पूरा करते हैं शिवा। मैं तुम्हारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हूँ, तुम देखते रहना, कमाल हो जाएगा। पारुल वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। शिवा थोड़ा असमंजस में होता है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। शिवा अपनी माँ गौरी के पास बैठा होता है। संगीता पढ़ाई कर रही होती है। तभी रामू काका तेजी से अंदर आते हैं।
अरे शिवा, खबर सुनी? तुम्हारा आमरस पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। शहर के लोग भी चंदनपुर आने लगे हैं। सच काका? अरे हाँ बेटा, अब तो दूर दूर से तेरा आम रस चखने के लिए लोग आ रहे हैं। अब्बू का नाम अब कस्बे से भी बाहर मशहूर हो रहा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब मेरा इलाज हो सकेगा। भैया, अब मेरी तालीम भी नहीं रुकेगी, मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी। हाँ अम्मी, अब हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अब्बू का नाम पूरे देश में होगा। ठाकुर प्रताप सिंह और रवि आपस में बात कर रहे थे। अब्बू, ये शिवा तो अब बड़ा आदमी बनने की राह पर है। लोग उसे कस्बे का हीरो मान रहे हैं। इतनी जल्दी उड़ान मुझे ये मंजूर नहीं। क्या सोचा है आपने? फर्जी कागजात बनवाकर उसकी जमीन हड़प लूंगा। कस्बे वालों को भी उसके खिलाफ कर दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे वो मटका आमरस बेचता है। शिवा आमरस बेच रहा था, तभी ठाकुर के आदमी गांव वालों को इकट्ठा करके वहां लाते हैं। सुनो कस्बे वालों, शिवा ने अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी। अब ये जमीन मेरी हो गई है। ये अब तक तुम सबको धोखा दे रहा था। ये झूठ है ठाकुर साहब, मैंने कोई जमीन गिरवी नहीं रखी थी। कागजात तो सबूत होते हैं शिवा, देख ये रहे। रवि फर्जी कागजात दिखाता है। कुछ गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अगर कागजात सही है तो शिवा ने धोखा दिया है। शिवा से ये उम्मीद नहीं थी। शिवा बेटा, ये क्या हो रहा है? काका, ये सब साजिश है। मैं अपनी जमीन गिरवी रख ही नहीं सकता। अब कानून का सामना कर शिवा, तेरे ख्वाब यही खत्म हो जाएंगे। शिवा माँ और संगीता के साथ बैठा था। सबकी आंखों में फिक्र थी। शिवा बेटा, अब क्या होगा? कहीं हम घर से बाहर न निकाल दिए जाएं। नहीं अम्मी, मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरा ख्वाब है और अब्बू की मेहनत को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। सच्चाई की जीत जरूर होगी। शिवा परेशान बैठा था। तभी गांव के बुजुर्ग रमेश काका पास आकर बैठते हैं। तू अकेला नहीं है बेटा, कस्बे के लोग तेरे साथ हैं। अगर हम सब लोग मिलकर कोशिश करें तो ठाकुर की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। शिवा रमेश काका की बातों से प्रेरित होकर गांव के किसानों से मिलने जाता है। भाइयों और बहनों, हमारा आम रस सिर्फ एक जायका नहीं है, ये हमारी मेहनत और कस्बे की पहचान है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इसे पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम तुम्हारे साथ हैं शिवा। अब ठाकुर की दादागिरी नहीं चलेगी। शिवा तहसीलदार को कागजात दिखा रहा होता है। ये कागजात तो पूरी तरीके से फर्जी हैं। ठाकुर ने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इसे कानून सिखाना पड़ेगा। शिवा और गांव वालों ने मिलकर ग्रामीण मटका आम रस सहकारी संस्था की स्थापना की। भाइयों और बहनों, अब हम सब मिलकर मटका आम रस को देश भर में पहुंचाएंगे। कस्बे के किसानों का आम भी हमारे मटके में मिलेगा और इससे हम सब का अच्छा होगा। गांव वाले पंचायत में इकट्ठा होते हैं। तहसीलदार सबूतों के साथ पहुंचता है। ठाकुर प्रताप सिंह की साजिश बेनकाब हो चुकी थी। तहसीलदार गांव वालों को समझाते हुए कहता है, कस्बे वालों, ये रहे सबूत। ठाकुर ने शिवा के जमीन के फर्जी कागजात बनवाए थे। अब कानून इसका फैसला लेगा। ठाकुर को कस्बे से बाहर निकालो। हाँ हाँ, ठाकुर को कस्बे से बाहर निकालो। तुम सब पछताओगे। अब कस्बे का हर आदमी अपनी किस्मत खुद लिखेगा ठाकुर। अब तेरा खौफ किसी पर नहीं चलेगा। गांव वालों ने एकजुट होकर ठाकुर रवि और उसके गुंडों को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ वक्त बाद शिवा का मटका आमरस अब बड़े शहरों के होटलों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहा होता है। शिवा, अब तुम्हारा आमरस पूरे देश में मशहूर हो गया है। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे कस्बे की मेहनत की जीत है। अब हमारा आम रस पूरे देश का जायका बन गया है। तेरे बाबा का ख्वाब पूरा हो गया बेटा। और भैया, अब मैं भी जल्द ही डॉक्टर बन जाऊंगी। अब चंदरपुर का नाम पूरे देश में होगा।
शिवा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेहनत, सच्चाई और संघर्ष ने उसे वो कामयाबी दी थी जिसका उसने ख्वाब देखा था। अब मटका आमरस सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि संघर्ष के जीत की कहानी बन चुका था।